लो भैया, फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी जो है कल से शुरू होने जा रही है और पाकिस्तानी जो है होस्ट होगा इसका। इंडिया के सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में हैं, वो हम सबको पता ही है। बट फाइनली 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 चैंपियंस ट्रॉफी कल से जो है शुरू होने जा रही है और पहला मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, यानी कि होस्ट कंट्री और न्यूजीलैंड के बीच में। भैया, इस चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी कंट्रोवर्सीज मैच ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले हुई है ना, इतनी कंट्रोवर्सीज तो कभी भी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं हुई। आप किसी भी चीज को लेके उठा लो, हर चीज में कंट्रोवर्सी हुई है। स्टेडियम हो, स्टेडियम की कुर्सियां हो, दर्शक हो, हर चीज जो है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रही है। मैचेस की तो बात ही छोड़ दो, अभी तो मैचेस चालू भी नहीं हुए हैं। इवन जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैच चल रहे थे, जो ट्राई सीरीज के मैच में थे, उसमें भी रचिन रविंद्रन को चोट लग गई थी, तो उसकी फ्लड लाइट्स को लेकर भी जो है वो भी बात हो गई थी कि फ्लड लाइट्स जो है ढंग की नहीं है, जिसकी वजह से कि प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं। इतनी कंट्रोवर्सियां हुई हैं यार, इतनी कंट्रोवर्सियां हुई हैं। अब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या हुई है? लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये है भैया कि पाकिस्तानियों की बहुत बुरी तरीके से जल गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे तो हर रोज उनकी जलती रहती है हिंदुस्तानियों की तरक्की देखकर, बट इस बार तो उनकी स्पेशली जल गई है दुबई में इंडियंस का स्वागत देख के। भाई, हुआ क्या है कि रोहित शर्मा की फोटो जो है ना, वो बुर्ज खलीफा पे जो है प्रोजेक्ट करके लगाई गई है। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं थे, बाकी और भी जितनी कंट्रीज वहां पे, जिन कंट्रीज के कैप्टन जो खेलेंगे वहां पे, उनकी भी फोटो लगाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को किससे है? वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया से। इंडिया नहीं, एंडिया, जैसे कि वो मेजर गौरव आर्य कहते हैं। एंडिया से प्रॉब्लम है इनको। तो भैया, रोहित शर्मा की जैसे ही बुर्ज खलीफा में फोटो लगी, वैसे ही उनके यूट्यूबर्स जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, सारे के सारे उठ के जो है आ गए रोने के लिए कि भैया, हम तो जो है दुबई हमारे लिए जाना नसीब नहीं हो पाता। हम लोग सोचते हैं बुर्ज खलीफा के पास जाके खड़े होके फोटो खिंचाएंगे, और यहाँ तो पूरे पूरे बुर्ज खलीफा को ही जो है वो रोहित शर्मा के चेहरे से जो है वो नाप दिया है। ये वो तो काफिर हैं, उनको जो है क्यों इतना सम्मान दे रहा है दुबई? हम तो दुबई को बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वो एक काफिरों को सम्मान दे रहे हैं। अबे, तुम लोग है ना इन सब चीजों में ही रह जाओगे। इसीलिए यही रीजन है कि तुम्हारा देश किसी भी चीज में तरक्की नहीं कर पा रहा है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, और चाहे तुम्हारी पॉलिटिकल जो सरकारें हैं वो क्यों ना हो, तुम तरक्की कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग जो है हमेशा दूसरे में बुराई ढूंढने में लगे रहते हो। चाहे वो दुबई हो, यूएई हो, शारजा हो, चाहे इंडिया हो, तुम लोग हमेशा दूसरे में बुराई ही ढूंढते रहते हो। तुमने इंडिया का झंडा नहीं लगाया नेशनल स्टेडियम में कराची में, माफ कीजिएगा, नेशनल स्टेडियम, हाँ, कराची में आपने झंडा नहीं लगाया। कितने इंडियंस ने इसके खिलाफ जो है आवाज उठा दी? भाई, उनको मतलब ही नहीं है इन चीज से, देखा जाए तो। और तुम लोग लगे हो कि हाँ, हमने बदला ले लिया जी, इंडिया ने इतना हमने रोकने की कोशिश करी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो ना हो, बट हमने जो है बदला ले लिया जी उसका। पाकिस्तान इंडिया का झंडा जो है हमने नहीं लगाया अपने स्टेडियम में। बाद में हालांकि पीसीबी को उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि आईसीसी टूर्नामेंट है और आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ 4 ही झंडे लगेंगे। एक जो है आईसीसी का झंडा लगेगा, एक होस्टिंग नेशन का झंडा लगेगा यानी कि पाकिस्तान का, और 2 झंडे वो लगेंगे जो कि टीमें मैच खेल रही हैं। हालांकि फिर भी कोई ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे उन्होंने सब झंडे लगा रखे थे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट सिर्फ इंडिया का झंडा नहीं था। जितने भी 8 देश वहां पे खेल रहे थे उन सबके झंडे थे, सिर्फ इंडिया का झंडा जो है वो नहीं था। अब एक और उन्होंने जो है वो इसी की चीज को लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो भी करने की कोशिश करी कि जी, इंडिया तो जो है दुबई में खेल रहा है, तो हम यहाँ पे उनका झंडा क्यों लगाएं? भाई, आईसीसी टूर्नामेंट है ना, तुम मानते हो ना, और आईसीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान। जब इंडिया वाले वो अपनी शर्ट पे नाम नहीं लिखवा रहे थे पाकिस्तान 2025, तब तो तुम लोग बड़ा उछल रहे थे। अब वो इंडिया वाले नाम लिखवा रहे ना, पाकिस्तान 2025। तो जब पाकिस्तान में हो रहा है, तो तुम लोग इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगा सकते? तुम्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी है, तुम्हें ना तरक्की करनी है, ना तुम्हें कुछ और काम है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है बेहुदा बयान देने हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाने हैं या अपने न्यूज चैनल चलाने हैं। एक और, मैं तो यूट्यूब चैनल को सुन रहा था, वो तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ना इंडिया का झंडा मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए दुबई से इंपोर्ट करके मंगाया जा रहा है इंडिया झंडे को।
भाई साहब क्या बात है! मतलब इतना गरीब मुल्क हो गया है पाकिस्तान, मुझे नहीं पता था। ऐसी गरीबी है पाकिस्तान में कि उनके पास एक झंडा बनाने की मशीन तक नहीं है जिसमें कि इंडिया का झंडा बन सके। अब उनका कहना ये है कि कोई पसंद नहीं करता जी इंडिया के झंडे को बनाना या इंडिया के झंडे को लहराना। तो भैया पसंद तो इंडिया में भी कोई नहीं करता पाकिस्तान के झंडे को लहराना। लेकिन आप आओ यहाँ पे, जितने आपको कमर्शियली झंडे चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो एक जो बेतुका बयान है ना तुम्हारा, ये तो तुम छोड़ ही दो कि पूरे पाकिस्तान के पास जो है कहीं पे भी ढूंढने पे भी एक झंडा नहीं मिला, या तुम एक मशीन से झंडा नहीं बना पाए। अब इतने गरीब हो तुम लोग, और तुम्हारे पास बेरोजगारी इतनी है कि तुम लोग सोच भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करने में लगे हो, तो उसका तो भैया मैं कुछ कर नहीं सकता। खैर फिलहाल दोस्तों कंट्रोवर्सियां तो चलती रहेंगी, आईसीसी ये जो टूर्नामेंट है क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है तो कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी। बात कर लेते हैं कल के मैच की जो होने वाला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। भाई इंडियन समय अनुसार जो है वो लगभग 2:30 बजे के करीब मैच शुरू होगा। आई थिंक 1 या 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जो है मैच शुरू होगा। तो भाई साहब क्या करना है, आई थिंक कराची की पिच है, नेशनल स्टेडियम में मैच है, तो टॉस जीत के आपको जो है, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि ड्यू फैक्टर वहाँ पे नहीं रहेगा, तो आपको जो है कराची स्टेडियम में पहले आप चाहे बल्लेबाजी कीजिए चाहे आप जो है फील्डिंग लीजिए, टॉस का उसमें कोई महत्व नहीं होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है, जहां तक मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है टॉस जीतेगी और वो टॉस जीत के जो है पाकिस्तान को पहले आमंत्रित करेगी बैटिंग करने के लिए। अब पाकिस्तान जिस तरीके से जो है वो टीम चल रही है अभी, फकर जमान चल गए तो चल गए, भाई 3 ही प्लेयर उनके, फकर जमान हो गया, बाबर आजम हो गया, सो कॉल्ड द किंग, और अपना मोहम्मद रिजवान हो गए। उसके अलावा तो मुझे बैटिंग में तो कोई नजर आता ही नहीं। सैम अयूब थे, वो इंजर्ड है, अगर वो होते तो कैप्टन होते इस टीम के। उनसे थोड़ी सी जो है टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को थोड़ी सी जो है स्ट्रांगनेस भी मिलती, थोड़ा सशक्तिकरण होता उनके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का, बट वो तो है नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया अगर फ़खर जमान आउट हो गए तो क्या बाबर और रिजवान में इतनी ताकत बची है इस वक्त कि वो एक अच्छा खासा स्कोर बना सके न्यूजीलैंड की बॉलिंग के सामने? भैया मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। होस्ट होने के कारण हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का सारे सपोर्टर्स उनके साथ होंगे, तो हो सकता है कुछ कोशिश करें, वो कुछ जोर आजमाइश करें। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कितनी अच्छी कोशिश कर लें पाकिस्तान वाले, लेकिन 270 के ऊपर का स्कोर बनाना ना मुझे नहीं लगता कि वो बना पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ अगर बिल्कुल ही पाटा विकेट दे दी, हालांकि ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसमें मोस्टली बैटिंग विकेट्स ही प्रेफर की जाती हैं, तो अगर बिल्कुल ही पाटा विकेट हुई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 300 तक का आंकड़ा जो है वो छू सकती है पाकिस्तान। अदरवाइज मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो 270 का भी रन जो है वो शायद बना पाए। और ऐसा मुझे लगता है क्योंकि सेंटनर बहुत अच्छी बॉलिंग जो है कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स भी उनके ठीक ठाक स्पिनर हैं, प्लस साथ में जो है अपने उनके जो पेसर्स हैं, बिलो रुकी हो गए, और एक उनका वो लॉकी फर्ग्यूसन हो गया। हालांकि वो अभी उतने फॉर्म में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को देख के मुझे लगता है कि वो फॉर्म में आ ही जाएंगे, और पाकिस्तान तेज गेंदबाजों को ज़्यादा अच्छे से खेल भी नहीं पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों बॉलर ही मिलके जो है ना पाकिस्तान की जो है बखिया उधेड़ देंगे। और कितने अच्छा कर ले पाकिस्तान, कितने अच्छा कर ले, 270 से ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाएगा वो। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ही बुरी तरीके से पिट गए कि पीयर प्रेशर आ गया उनके ऊपर कि भैया हम लोग पाकिस्तान में इतने सालों बाद जो है खेल रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट, भाई 1996 के बाद से 2025 29 साल के बाद जो है उनको आईसीसी की टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली है। तो अगर वो उस प्रेशर में आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 180 190 पे भी ढेर हो जाए वो लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। और न्यूजीलैंड मुझे आराम से ये मैच जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। भाई अगर फ़खर जमान, बाबर, रिजवान तीनों अगर अच्छा खेल गए तो 270, नहीं खेले तो 180 190 पे लुढ़क जाएंगे, और न्यूजीलैंड आराम से जो है मैच जीत जाएगी। यहाँ पे न्यूजीलैंड को एक ध्यान रखने वाली बात ये है, हालांकि इसकी उम्मीद कम रहेगी क्योंकि इंडिया का जो ग्रुप है उसमें उम्मीद ये है कि न्यूजीलैंड टॉप करेगी और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे रहेगी, बट स्टिल एक आउटसाइड चांस ये है कि शायद हो सकता है कि तीनों टीमें जो हैं वो 2-2 मैच जीत जाएं।
इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है न्यूजीलैंड वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो पाकिस्तान से जो है वो मैच जीतें, ताकि रन रेट में वो खुद को ऊपर रख सकें और पाकिस्तान को जितना नीचे हो सके उतना नीचे रख सकें। तो दोस्तों मुझे तो 100% यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो कल का मैच हारने जा रहा है। उसके अगले दिन ही आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का भी मैच है, उसके बारे में लेकिन जो है मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। वैसे भी खैर मैं शुरू के 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उस मैच में। इंडिया इंडिया और इंडिया ही लग रहा है। बांग्लादेश कहीं से भी मुझे इंडिया को जो है वो टक्कर देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बट उसके लिए दोबारा से वीडियो बना के लेके आऊँगा। अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना इतना ही। आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश का मैच हो, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया का होने वाला मैच हो, या चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और भूल गया यार, सॉरी भैया। टीम इंडिया जो दुबई पहुंची है ना, 2 दिन हो गए वहां पे उनको तकरीबन जो है नेट सेशन करते हुए। वहां पे ये सुनने में आ रहा है कि हार्दिक पांड्या बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं भैया। ग्राउंड जो है वो बाउंड्री जो है वो तकरीबन 65 या 70 मीटर के आसपास की है, बड़ा ग्राउंड है वो दुबई वाला जो है। उसमें वो 90-90 मीटर के छक्के मार रहे हैं भैया। तो गजब की बैटिंग फॉर्म में हार्दिक पांड्या। और साथ में जो है वो अक्षर पटेल का भी सुनने में आ रहा है कि वो 5 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, मतलब केएल राहुल से ऊपर बल्लेबाजी करेंगे वो। और हार्दिक पांड्या जो है वो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, रविंद्र जडेजा 8वें पे करेंगे। वो भी बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। अब वो विक्रांत जी जो है स्पोर्ट्स तक पे वो बता रहे थे कि इंडिया ने जो है तकरीबन 3 घंटे की नेट प्रैक्टिस करी है और उसमें नाना करते हुए भी कम से कम नहीं तो 120 के करीब छक्के मारे होंगे उन्होंने, दोनों ने, मतलब पूरी टीम ने मिला के। शुभमन गिल भी वो बता रहे थे कि बहुत अच्छी फॉर्म में है। शुभमन गिल के भी बैट पे बहुत अच्छी बॉल आ रही है। थोड़ी सी वरी जो लगी वो लगी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके। बट जब पाकिस्तान सामने आता है तो दोनों अपने जो है चिर परिचित अंदाज में उनको ठोकने के लिए लगे रहते हैं और वो अपने आप फॉर्म में वापस आ जाते हैं। मतलब विराट कोहली को तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा ही कर दो, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ही वो फॉर्म में आ जाते हैं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हार्दिक पांड्या हो गए, अक्षर पटेल हो गए और शुभमन गिल हो गए। बहुत ही अच्छी जो है बॉल उनके बैट पे आ रही है। अगर स्पिन की भी बात, शामी, हाँ शामी भी जो है वो कल काफ़ी हद तक जो है फॉर्म में लगे। एक दिन पहले वो ऐसा लग रहा था कि थोड़े से जिंजरली जो है वो, मतलब पूरा खुल के बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल का जो नेट सेशन था उसमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो जो है वो अपने पूरे प्राइम में ना भी सही, मतलब 90% ऐसा लग रहा था कि वो अपने पूरे दमखम से जो है 90% गेंदबाजी फेंक रहे हैं। अर्शदीप एज यूजुअल अच्छा ही फेंक रहे थे। हर्षित राणा को जो है बॉल को स्विंग मिल रही थी। तो उम्मीद ये है कि अगर इंडिया पहले टॉस जीत के जो है पहले फील्डिंग लेती है, मतलब बॉलिंग लेती है, तो अंडर लाइट्स जो है फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद मिल सकती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि 2 ही पेसर्स खिलाया जाएगा, इंक्लूड मतलब एक्सक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या और 2 पेसर्स को खिलाया जाएगा और 3 स्पिनर को खिलाया जाएगा, और टीम तो हमें पता ही है ऑलमोस्ट कि क्या रहेगी। तो उम्मीद ये है दोस्तों कि टीम इंडिया का बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहेगा बांग्लादेश के खिलाफ भी। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, स्पिनर्स की ज़्यादा बातें नहीं हुई। स्पिनर्स के बारे में ये था कि कुलदीप की बॉल ठीक ही है, ठीक ही निकल रही है। अक्सर ने कोई खास बॉलिंग करी नहीं है, रविंद्र जडेजा के बारे में कोई बात हुई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट शुरू के जो मैच है, वो 20 तारीख वाला जो मैच है, उसमें तो दारोमदार जो है वो पेसर्स के ऊपर ही रहेगा। तो हर्षित राणा को मुझे लगता है कि टीम में जगह नहीं है। अब हाँ, अगर वो ये सोचते हैं कि बांग्लादेश का मैच थोड़ा सा हल्का है, तो हम लोग जो है वो सामी को ना खिला के हर्षित राणा को ट्राई कर लेते हैं। उनकी बॉल स्विंग भी हो रही है, अच्छी खासी स्विंग हो रही है, सुनने में आया है। तो अर्शदीप और हर्षित राणा, उससे आपको थोड़ा सा बैटिंग में भी एज मिलेगा। कुलदीप हो गए और अपना क्या नाम है, पेसर्स की अगर मैं बात करूं तो हर्षित राणा, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या हो गए। और स्पिनर की बात करूं तो कुलदीप हो गए और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। तो आपके पास 6 ऑलमोस्ट पूरे पूरे बॉलर हैं आपके पास। बॉलिंग में भी कोई टेंशन नहीं है, बैटिंग में भी क्योंकि आप हर्षित राणा को खिला रहे हो, तो आप 9वें नंबर तक जो है आपके पास बैट्समैन बैटिंग होगी होगी। तो देख के जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है टीम।
बांग्लादेश के खिलाफ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं परसों मैच है क्या रहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैंने आपको बता ही दिया कि भैया उसका कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान का। वो जब वैसे इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में जो है वो घिरा हुआ है, तो कहाँ से जो है वो कुछ कर लेगा। उनके दिमाग में यही चीज़ आता है कि भैया इंडिया को कैसे नीचे दिखाना है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने हमारी बेइज्जती कर दी, वो हमारे देश में नहीं आया, अब हम उनकी ऐसे बेइज्जती करेंगे। तो यही सब चलता रहता है उनके दिमाग में। तो छोड़ दो पाकिस्तान को, अपने आप जब हारेगा 2 मैचेस हारेगा, अपने आप बाहर हो जाएगा। भाई पहला मैच उसका न्यूजीलैंड के साथ है, दूसरा जो है इंडिया के साथ है, दोनों मैच हार गया तो वैसे ही बाहर है वो, है कि नहीं है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कुछ भी बता सकते हो, जो भी आपने पूछना हो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसके बाद में लाइव आके जो है आप सब लोगों से बात कर सकूं, जब वो खत्म होगा 23 तारीख को, संडे को। तो लेट्स होप कि मैं लाइव आऊँगा तो मैं एक दिन पहले ही बता दूंगा खैर आप लोगों को। एटलीस्ट मैं पोस्ट कर दूंगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, बट कोशिश मेरी पूरी रहेगी। भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं उतने ज़्यादा ही जो है वीडियो और लोगों के पास जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच होनी चाहिए जो है वीडियो की। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारा प्यार आप लोग जो है मेरे वीडियोस को देते रहें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।